वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज इस वीडियो में हम डीएचए के जिस फेज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है डीएचए फेज़ 3 एक्स ग्रीन सिटी का जो उसका पार्ट है। हमने अपने इस चैनल पे डीएचए फेज़ 3 का आर्मी एलोकेशन वाला पार्ट तो डिस्कस काफ़ी एक्सटेंसिवली किया हुआ है, आपको डेवलपमेंट भी दिखाते रहे हैं उसकी, लेकिन साबका ग्रीन सिटी जो है उसको हमने इतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया। एट द सेम टाइम जो डीएचए फेज़ 3 का थर्ड पार्ट है न्यू पिंडी, उसको भी इतना कवर नहीं किया हुआ। एंड देयर इज गोइंग टू बी एन अपकमिंग वीडियो ऑन न्यू पिंडी एज वेल, बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली अबाउट एक्स ग्रीन सिटी। बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, एट द सेम टाइम ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी जो है वो ग्रीन सिटी की मार्केट चलती रहती है। आपको ऐसा भी प्लॉट यहाँ पे मिल सकता है जहाँ घर आप बनाएं तो आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे प्लॉट ढूंढना बड़ा हेडेक वाला काम भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीन सिटी का जो एल्टीट्यूड है इट वेरीज अक्रॉस ग्रीन सिटी जो है वो वेरी करता है। समटाइम्स एक गली में आपको जो आमने सामने के प्लॉट हैं उनमें भी आपको बड़ा नुमाया डिफरेंस महसूस होता है। एक तरफ सॉलिड होगी, सामने वाला जो प्लॉट है वो बेसमेंट वाला प्लॉट होगा जिसमें आपको पीछे बड़ी ज़बरदस्त सी रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ेगी। सो इन्हीं वजूहात की वजह से डीएचए से फेज़ 3 एक्स ग्रीन सिटी की जो मार्केट है वो बहुत स्लो एंड स्टडी जो है वो चलती रहती है। यही इसकी एक आप कह लें एक नेचुरल स्टेट है ग्रीन सिटी की। इवन व्हेन द मार्केट इज़ वेरी हेल्दी, डूइंग वेरी गुड, एक्स ग्रीन सिटी ऑलवेज लैग्स बिहाइंड अदर फेजेस ऑफ डीएचए। बट मुझे डीएचए फेज़ 3 एक्स ग्रीन सिटी की एक बात बड़ी अट्रैक्ट करती है कि जितने भी फेजेस हैं डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के जहाँ पे कनाल के प्लॉट पे पोजेशन अवेलेबल है, आप बात कर लें 2 की, आप बात कर लें 5 की, आप बात कर लें 4 की, क्योंकि 4 में भी अभी रिसेंटली डीएचए ने पोजेशन दे दी है, ठीक है, या फेज़ 1 की बात कर लें। ग्रीन सिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको एक रिलेटिवली चीप, इकोनॉमिकल और डिसेंट प्लॉट मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर फेजेस। चूँकि मैंने आपको बताया इसकी मार्केट स्लो एंड स्टडी है और वो इसके रेट्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। हम सारी बातें करेंगे आगे, रेट्स के बारे में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट अ गुड मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स, इट्स अ वेरी गुड मार्केट, इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर पोटेंशियल होम ओनर्स, स्पेसिफिकली जो चाहते हैं कि हम प्लॉट लेके घर बनाएं और वो रुझान अपना रखते हैं टूवर्ड्स रावलपिंडी साइड ऑफ द ट्विन सिटीज़ या बैरिया, जो बैरिया टाउन फेज़ 7-8 है उसकी तरफ जो चाहते हैं कि रुझान रखें, उनके लिए भी बड़ी आइडियल मार्केट है। बट बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, लेट्स लुक एट डीएचए फेज़ 3 एक्स ग्रीन सिटी। सबसे पहले बात करते हैं डीएचए फेज़ 3 एक्स ग्रीन सिटी की लोकेशन के बारे में कि अभी आप वहाँ पहुँचते कैसे हैं। जीटी रोड पे गीगा मॉल के ऑपोजिट अगर आप देखें तो आपको एक डबल रोड जाते हुए नज़र आती है जराज के साथ। वहाँ पे डीएचए फेज़ 3 का लैंडमार्क भी लगा हुआ है। वही सीधी रोड जो है वो आगे गार्डन सिटी की तरफ भी जा रही है, जो बैरिया की गार्डन सिटी है जहाँ पे वो गोल्फ क्लब वगैरह भी है। और अगर आप लेफ़्ट टर्न कर लें रादर देन टर्निंग राइट तो वो आप सीधा जाते हैं ग्रीन सिटी में। अभी एक न्यू डेवलपमेंट भी वहाँ पे हुई एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये थी कि अभी जब आप जाते हैं ग्रीन सिटी की तरफ जाते हैं तो फिर आप कह लें कि आपको काफ़ी टर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। अब गार्डन सिटी का हिस्सा जो है वो ग्रीन सिटी यानी कि डीएचए फेज़ 3 के सामने भी है, ठीक है। सो अब उन्होंने उसकी जो एंट्रेंस है उसको ईजी करने के लिए सीधा रास्ता दे दिया है। वहाँ पे आप कह लें ब्रिज सा उन्होंने बनाया है, आप स्ट्रेट अवे, आपको कहीं टर्न नहीं करना पड़ता, आप सीधा जाते हैं और आप डीएचए फेज़ 3 एक्स ग्रीन सिटी के एरिया में एंटर हो जाते हैं। बन चुका हुआ है ब्रिज, मैंने उस पर पर्सनली ट्रैवल भी किया हुआ है। उसके साथ जो है वो रिटेनिंग वॉल वगैरह भी बना रहे हैं। वो जब मैं लास्ट टाइम गया था अबाउट 2 वीक्स बैक
तो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल भी बना रहे थे वो। उसके अलावा एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। ये 2-3 डेवलपमेंट्स हैं बेसिकली DHA फेज़ 3 सरीन सिटी के हवाले से एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी डेवलपमेंट इसमें ये है कि जब आप पहले आते थे, जब आप एंटर हो जाते थे फेज़ 3 सरीन सिटी में, तो उसकी जो सड़क थी वो बड़ी छोटी सी है और उसके राइट साइड पे 5.33 मरला के प्लॉट्स हैं और घर वगैरह भी बने हुए हैं, जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता था। जो मतलब मैं कभी किसी को रिकमेंड भी करता था सरीन सिटी, तो वो कहते थे यार उसकी एंट्रेंस बड़ी छोटी सी है, कम से कम सड़क तो बड़ी हो ना। तो अब ये इशू भी रिजॉल्व हो गया, चूँकि अब DHA की तरफ से उसकी एंट्रेंस वाली जो सड़क है, वंस राइट आफ्टर यू एंटर इनटू सरीन सिटी, उसकी जो एंट्रेंस है उसको भी कुशादा करने के लिए काम जो है इस वक्त चल रहा है। आपने भी विजुअल्स में देखा होगा कि मैंने आपको एक साइन बोर्ड दिखाया है जिस पे लिखा हुआ है, एक बैरियर टाइप बना हुआ है, DHA फेज़ 3 लिखा हुआ है, वो भी अब रिमूव कर दिया गया चूँकि वो एक्सपेंशन उसकी हो रही है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है कि जो उसकी एंट्रेंस है वो आप कह लें खुली सड़क जो है वो उसकी बन गई है। थर्ड पॉइंट जो एक्सेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है सरीन सिटी का फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कि एक तो ये वाली मैंने आपको एंट्रेंस बताई कि आप आते हैं और गार्डन सिटी की तरफ जाते हैं, तो गार्डन सिटी की इंस्टेड ऑफ गोइंग राइट टुवर्ड्स गार्डन सिटी आप लेफ्ट टर्न करके सीधे सरीन सिटी में आ जाते हैं। लेकिन अब इसकी एक और एंट्रेंस भी जो है वो बनने जा रही है, और वो ये है कि आप सीधा जब आते हैं गीगा मॉल के ऑपोजिट, तो आगे एक राउंड अबाउट आता है। अगर आपने रिसेंटली वहाँ ट्रैवल किया हो तो आप देखेंगे कि उस राउंड अबाउट पे ना कोई काम वगैरह कर रहे हैं, वो कुछ आप कह लें डेकोरेशन वगैरह बना रहे हैं वहाँ पे ना, तो उसके बिल्कुल सीधा इसका एक एक्सेस देंगे सड़क का, जो DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन में जो ग्रैंड बुलेवार्ड है उसको टच करेगा। आपने स्क्रीन पे विजुअल्स भी ये भी देखने होंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है, कटिंग वगैरह हो रही है। तो वहाँ से भी आप कह लें कि सीधा आप DHA फेज़ 3 सरीन सिटी सरीन सिटी में एंटर हो सकते हैं। GT रोड से आ रहे होंगे वो फिर ये रास्ता इख्तियार करेंगे, जो बैरिया फेज़ 7-8 से आ रहे होंगे वो फिर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। सो ये बात होगी इसकी लोकेशन और एक्सेस के हवाले से। अब मैं आपको इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताता चलूँ कि DHA फेज़ 3 सरीन सिटी के बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं, A, B एंड C। अभी जब आप एंटर होते हैं DHA फेज़ 3 सरीन सिटी में, तो सबसे पहले आप जिस सेक्टर में आते हैं वो A है, फिर B की तरफ आप जाते हैं। सेक्टर A और B जो है वो वहाँ पोजेसन अवेलेबल है, कंप्लीट डेवलपमेंट हुई हुई है, बट सेक्टर C जो है वो आप कह लें कि लिटिगेशन में वाले एरिया में है। C का टोटल एरिया वो भी लिटिगेशन में है। आप अभी रिसेंटली जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि साइड में मशीनें लगी हुई हैं, बट वो बेसिकली लिटिगेटेड एरिया में, अगर जो क्लियर भी हुआ होगा थोड़ा बहुत ही क्लियर हुआ होगा। सो A और B जो है वो इसके मेन सेक्टर्स हैं और उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कंप्लीट डेवलपमेंट बैरिया ने की जब ये सरीन सिटी थी, बिफोर दे हैंडेड इट ओवर टू DHA, और DHA ने इसको फेज़ 3 बना दिया। तो बैरिया की ये डेवलपमेंट है, एंड एवरीबडी नोज़ कि बैरिया इज़ अ वेरी गुड डेवलपर। सो डेवलपमेंट जो है स्पेसिफिकली जगह के अतबार से, सिंस इट्स अ ट्रिकी ट्रेन, स्टिल इज़ वो जो ट्रेन है सारा ट्रिकी है, लेकिन बैरिया हैज़ डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। मिडल रिंग रोड यानी कि बुलेवार्ड 2, बैरिया उसको मिडल रिंग रोड कहता था, बुलेवार्ड 2 बन चुका हुआ है। बुलेवार्ड 2 जो है वो बहुत खूबसूरत सड़क बनी हुई है। अभी आपको स्क्रीन पर विजुअल्स भी शो हो रहे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको एक्सेस और लोकेशन में बताना भूल गया कि एक इसकी जो एंट्रेंस है और अभी जो सबसे बेहतर जहाँ गेट बना हुआ है वो बेसिकली जापान रोड के साथ जो इसका हिस्सा टच करता है वहाँ पे बना हुआ है। सो एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इसको एज खैर है थोड़ा आगे करके, एवरीबडी वुड प्रेफर कि मैं यहीं से एंटर हो जाऊँ, जो एक्सेस मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन ये है कि जो बैरिया टाउन 8 से स्पेसिफिकली आ रहे होंगे उनको तो ये जापान रोड वाला जो एक्सेस है वो बड़ा सूट करेगा। सो हम डेवलपमेंट की बेसिकली बात करते हैं। डेवलपमेंट जो है वो बड़ी अच्छी की हुई है बैरिया ने, स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड द टेरेन, ठीक है जी। उसके अलावा जो है अभी मैंने आपको बताया कि वो C में थोड़ी बहुत कटिंग जो है वो कर रहे हैं। इसी ट्रिकी ट्रेन की वजह से ही इसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत वेरी करती हैं, और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक बेहतर गाइड प्रोवाइड कर सकूं विद रिगार्ड्स टू प्राइस इन DHA फेज़ 3 सरीन सिटी। ऑल्दो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट कि किसी चीज़ सरीन सिटी को ख़ास तौर पे कैटेगरीज में रखना, बट आई ट्राई टू डू इट। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा एक टेबल, ठीक है। सिंस टेरेन ट्रिकी है, वेरिड है, जो प्लॉट हाइटेड प्लॉट हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ती है। नंबर 1 प्राइस जो है उसकी वो आप कह लें कि ब्रैकेट है 280 से लेके 3 करोड़ 25 लाख के बीच में, ये ब्रैकेट है इसकी हाइटेड प्लॉट्स की
जहाँ पे रिटेनिंग वॉल का एलिमेंट हाइटेड प्लॉट्स में मोर और लेस रिटेनिंग वॉल का एलिमेंट होता है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी होता, क्योंकि जब जो एजेस पे होते हैं पहाड़ी के वहाँ पे तो रिटेनिंग वॉल है, लेकिन जो पहाड़ी का आप कह रहे हैं सेंटर में है वहाँ पे रिटेनिंग वॉल का एलिमेंट नहीं होता। मैं आपको एक जगह भी बताता हूँ, यही DHA फेस 3 जो है एक्स रीन सिटी में गली नंबर 14 जो है उसके प्लॉट नंबर 1 2 3 4 हैं, वो हाइट पे हैं, ठीक है, लेकिन सिंस वो जो पहाड़ी सी है उसके एजेस पे नहीं है तो रिटेनिंग वॉल का उसमें एलिमेंट नहीं होगा, सारी सी बात है, वो देयर विल बी अ बिट प्राइसी एज वेल। इसी तरह गली नंबर आप कह लें 35 सॉरी गली नंबर 115 और 114, ठीक है, वो भी आप कह लें कि पहाड़ी के एजेस पे नहीं है, गुड लोकेशन कंसिडर की जाती है हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे भी आपको नहीं बनानी पड़ेगी रिटेनिंग वॉल। लेकिन अगर आप गली नंबर 15 के ही प्लॉट नंबर 13 14 15 की बात करें तो रिटेनिंग वॉल आ जाती है उसके अंदर। सो रिटेनिंग वॉल इज़ वेरी कॉस्टली, क्योंकि ख़ास तौर पे सरीन सिटी में अगर रिटेनिंग वॉल आप डालने जाएँ एज पे आपका प्लॉट हो तो वो रिटेनिंग वॉल जो है वो बड़ी मैसिव किस्म की बनती है, एंड दैट्स वन हेल ऑफ अ कॉस्ट जो आपने पे करनी होती है। सेकंड जो कैटेगरी है DHA फेज 3 एक्स रीन सिटी में प्लॉट्स की, वो है लेवल प्लॉट्स की, ठीक है। स्पेसिफिकली आई वुड टेल यू अबाउट स्ट्रीट नंबर 9 एंड 10 लेवल प्लॉट्स हैं यहाँ पे, और प्राइस ब्रैकेट जो है वो आप इनकी कह लें कि 250 प्लस माइनस जो है वो इन प्लॉट्स की प्राइस ब्रैकेट है। बड़ा अच्छा एरिया है, बुलेवार्ड 2 के बिल्कुल साथ इसका एक्सेस, बल्कि बुलेवार्ड 2 से ही कनेक्ट हो रही है। आप स्ट्रीट नंबर 8 में एंटर होते हैं, देन यू टेक अ राइट टर्न, स्ट्रीट 9 में आप आ जाते हैं, और स्ट्रीट 9 से ही आप स्ट्रीट नंबर 10 में जा सकते हैं। लेवल एरिया है, बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, कोई हाइट का एलिमेंट नहीं है उसमें, लेकिन ये है कि आपको लेवल सॉलिड प्लॉट मिल जाते हैं। तो इसी तरह बाकी जो एरियाज़ हैं जो लेवल्ड हैं वो भी आप कह लें कि 250 प्लस माइनस की ब्रैकेट जो है। सरीन सिटी की ओवरऑल आपको एवरेज बताऊं तो 2.5 की ही बताऊंगा, 2.5 की एवरेज है सरीन सिटी की ओवरऑल। जो प्लॉट्स स्लोपी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना पहाड़ियाँ सी बनी हुई हैं, मतलब पहाड़ियाँ नहीं कहना चाहिए क्योंकि इट गिव्स अ डिफरेंट इंप्रेशन कि पता नहीं पहाड़ है कोई, बस आप कह लें कि एक एल्टीट्यूड हाई है एक जगह पे, वहाँ पे जो प्लॉट स्पेसिफिकली नीचे की तरफ उस हाई एल्टीट्यूड के स्लोपी पार्ट में बने हुए हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे बेसमेंट बनानी पड़ जाती है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ होगा तो बेसमेंट बनाएंगे, वो स्लोपी पार्ट के ऊपर होगा तो आप रिटेनिंग वॉल भी बना सकते हैं, बेसमेंट भी बना सकते हैं, तो बड़ा ट्रिकी जगह है। उसकी जो ब्रैकेट है वो आप कह लें 2 करोड़ 20 से लेके 2 करोड़ 30 के बीच में है। प्राइस भी कम इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एक एडेड खर्चा करना होता है, आइदर यू आर गोइंग टू गो फॉर रिटेनिंग वॉल और आइदर यू आर गोइंग फॉर बेसमेंट, एवरीथिंग डिपेंड्स कि व्हाट द प्लॉट एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है। दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि आपने अगर लेना है तो इट्स अ बिट हेडेक, जाके ज़रूर देखें DHA फेज 3 एक्स रीन सिटी को, ज़बरदस्त जगह लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर इज़ नो डाउट दैट। आपने विजुअल्स देखे हैं कि कितनी अच्छी उसकी डेवलपमेंट हुई हुई है, व्यूज़ भी आपको वो ऑफ़र करता है, बट एट द सेम टाइम ट्रिकी भी है चूँकि आपको जाके बाकायदा देखना पड़ता है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है प्लॉट की, ठीक है। तो डेफिनेटली इफ़ यू लुकिंग कंसिडरिंग टू परचेज अ प्लॉट इन एक्स रीन सिटी तो आप जाके डेफिनेटली प्लॉट जो है उसकी लोकेशन को चेक करें फिज़िकली वहाँ खड़े होके। सेकंड जो है इसमें कमर्शियल एरिया की बात करें तो इसमें तकरीबन आप कह लें 300 के करीब 250 to 300 के करीब कमर्शियल प्लॉट्स हैं ओनली अराउंड मिडिल रिंग रोड बुलेवार्ड 2, ठीक है। अब उसको बुलेवार्ड 2 कहते हैं, बहरिया उसको मिडिल रिंग रोड कहता था। बिल्कुल साथ साथ गुजरे हैं, 7.11 मरले इसकी कटिंग है, 5 करोड़ से लेके 5 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट हैं जी वहाँ पे, 7.11 मरला। उसके अलावा 10 मरले के भी कमर्शियल प्लॉट वहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं, और उनमें से एक पे जो है वो भी प्रोजेक्ट वगैरह भी शुरू हो रहा है। DHA फेज 3 एक्स रीन सिटी में अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बन जाए ना, चूँकि वहाँ पे ये बड़ी कमी है उसकी, एक तो आप देखें एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो GT रोड से भी अंदर करके है, बहरिया की जो मेन कमर्शियल सेंटर्स हैं उससे भी अंदर करके हैं, सो उसके अंदर एक कमर्शियल का होना बहुत ज़रूरी है। सो आई बिलीव कि ये जो इसका स्लो एंड स्टडी वाली बात है ना कि सरीन सिटी स्लो एंड स्टडी मार्केट है, वो वाला जो इसका लेबल है वो सम वॉट एवरेज हो जाएगा वंस यहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बन जाए। बट ओवरऑल आई वुड से कि सरीन सिटी विल ऑलवेज रिमेन, जब आप कंपेयर करेंगे उसको डिफरेंट फेजेस के साथ, विल ऑलवेज रिमेन इकोनॉमिकल एंड विल ऑलवेज रिमेन आप कह लें एक एवरेज स्टेटस पे। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एल्टीट्यूड का एक बड़ा सीरियस इशू है, ठीक है। समटाइम्स यू विल गेट अ फैंटास्टिक प्लॉट,
नॉट समटाइम्स आपने खुद बाय करना है, आपका अपना डिसीजन है, इट्स नॉट दैट कि आपके साथ रैंडमली हो जाना है, कोई बैलेटिंग तो हो नहीं रही या कोई कुरानदाजी तो हो नहीं रही कि आपको अचानक से कोई प्लॉट मिल गया। चाहे सारा कुछ बैलेटेड है, सारा कुछ मैप पे अवेलेबल है, ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, तो आपको जाके वही बात है कि ये देखना चाहिए। सो चूज़ी लोगों के लिए, चूज़ी लोगों का एरिया बेसिकली, जो जिनको सरीन व्यूज़ पसंद है, चूँकि जनरली स्पीकिंग DHA Phase 3 एक्स सरीन सिटी इज़ सरीन, इट फिट्स द नेम जस्ट राइट। ठीक है जी। सो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग टू परचेज योर प्लॉट residential point of view, so I would say again, you can reach out to me, subscribe to our channel Property Gapshup. Thank you very much.